Hi everyone, in the last class we discussed about the radius of gyrations and question based on the moment of inertia. Today we will discuss about the cavities problem. So write down the heading of the cavities problems, and in this type of the problem लिखना, write down करना. In this type of the problems we remove the some part of the body. In this type of the problem, we remove some part of the body. Due to this, some cavities will be the produced. Some cavities will be the produced on the body. Due to this, some cavities will be produced on the body. ठीक है ना बच्चा, कि जब भी हम किसी बॉडी के अंदर से कोई पार्ट्स को, सर बच्चा इधर देखो, जब भी हम कोई बॉडीज को, किसी भी बॉडी को मतलब कि हटा देते हैं उसके पार्ट्स से, कुछ पार्ट्स को एम्प्टी कर देते हैं यानी खाली जगह छोड़ देते हैं या निकाल देते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? कैविटीज प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे एक सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं ताकि तुमको समझ में आए। तो सपोज करो कि दिस इज आवर अ बॉडी, ये हमारा क्या है? बॉडी है। इस बॉडी के अंदर में इसका रेडियस, मान लो ये डिश है, समझा कि नहीं समझा बच्चा? क्या है ये? डिश है। डिश का मास कितना है? डिश का मास मान लेते हैं कुछ भी होगा। अभी मैं बोलता हूं कि डिश है, रेडियस कितना है इसका? बोलो जल्दी से। 4r है। कितना रेडियस है इसका? 4r है। मैंने इस बॉडी के अंदर से क्या किया? इस बॉडी के अंदर से एक छोटा सा स्फीयर जो है या छोटा सा डिश निकाल लिया। यहाँ से इसके सेंटर से एक छोटा सा डिश जो है हमने यहाँ से निकाल दिया। सेंटर से नहीं है, मतलब कहीं पार्ट से, किसी जगह से भी निकाल लिया। कोई भी क्वेश्चन के अंदर में कहीं से भी निकाला जा सकता है, ये बात को ध्यान में रखने का, ठीक है ना? कहीं से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके टच करके ही सरकमफ्रेंस से टच करेगा वहीं से निकाला जाएगा। इसका रेडियस जो है, मैंने बोला आर रेडियस का हमने एक बॉडी को निकाल लिया इसके अंदर से। यहाँ तक समझ। बाकी सारे पार्ट्स जो है क्या है हमारे पास में? बोलो जल्दी से। ऑल पार्ट्स क्या है? बोलो ना कि भरे पड़े हैं। बस ये जहां से निकाला है स्मॉल आर रेडियस का, वहां पे खाली जगह है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा और पूछेगा कि इसके सेंटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर ऐसा पूछता है तो हाउ टू वी सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, पूरे बॉडी को मान लेते हैं कि पूरे बॉडी के अंदर में मास है। पहले हम लोग क्या मान के चलते हैं बच्चा? कि पूरे बॉडी के अंदर में क्या है? मास प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? पूरे बॉडी के अंदर में मास प्रेजेंट है। यहां तक में कोई तकलीफ है तो बताओ। यहां तक में कोई तकलीफ है तो बताओ। बता दिए क्या? नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। तो पूरे बॉडी के पहले बताओ, इसका अगर मैं पूछूं कि रो कितना होगा तो कोई बता सकता है क्या? सर मास अपॉन में एरिया। तब बड़े वाला का एरिया में से छोटे वाला का एरिया घटा देंगे ना। पाई इंटू 4r का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है m अपॉन में? बोलो क्या होगा? m अपॉन में 15 पाई r स्क्वायर। दिस इज द रो। Anyone have a problem? Then please tell me. No. Okay. Now we are moving on the this portion. This portion के अंदर में, इस पोर्शन के अंदर में हमने क्या किया है बच्चा कि फुल्ली मास सिस्टम मान के चला है कि यहाँ से कुछ भी मास नहीं हटा है। मान लिया कि नहीं मान लिया? तो कुछ भी मास नहीं हटा तो सर इसका मास कितना होगा? सोच के बताओ। तो सर मान लेते हैं इसका मास m1 होगा। और ये मास किसके बराबर होता है? किसी का भी बॉडी का मास किसके बराबर होता है? तो सिग्मा इंटू इसके एरिया के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो सिग्मा तेरे पास में कितना है? बोलो जल्दी से। m अपॉन में 15 पाई r का स्क्वायर है या नहीं है? एरिया इसके बारे में कितना है? बोलो जल्दी से। एरिया तो 16 पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे बड़े वाले का एरिया 16 पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं? That वाइज इसका मास कितना हो जाएगा बच्चा? बोलो जल्दी से। 16m बाई में 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 16m बाई में 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में है, अब छोटे वाले मास के बारे में डिस्कस करते हैं कि माइनस सिग्मा वाले। इसको जब यहाँ पे अभी क्या बोला मैंने कि पूरा मास भरा हुआ है,
तो जहां पे मास नहीं था उसको क्या मान लेंगे, माइनस सिग्मा, तक क्या बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मास तो नेगेटिव होता नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, सपोज 2 करके चल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे से निकाला गया इसलिए माइनस में क्या होगा, आर वाला नहीं होगा क्या। तो इसका बोलो जल्दी से मास क्या होगा, तो बोलेंगे m2। बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से जब तुम निकालोगे तो बोलो माइनस m/15 पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो में से कितना बोलना चाहता है कि ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, माइनस m/15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द डू, इसके बाद में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो तो बाद की बातें है, पहले यहां तक समझ में आया गया। नाउ देखो मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि तुम समझो कि सर अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये डिश है, तो क्रॉस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो यहाँ पे m2²/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम I2 दे दूं तो तुम लोग I2 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बोलो तो जल्दी से, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो माइनस m/15 आर स्क्वायर और नीचे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस mr²/30। कोई प्रॉब्लम है, अरे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो बोलो। इसी तरह से अगर बड़े वाले का बात करूं, इस वाले की बात करूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कोई बता सकता है क्या। अगर मैं बोलूं I2 तो क्या लिखूंगा, m1r² बोलो 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 2। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसको पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, m1 के जगह पे कितना हो जाएगा 16m। अच्छा r के जगह पे कितना लिखेंगे, 4r² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बाई में कितना लिख देंगे बच्चा, 2, और इधर क्या लिख देंगे 15। तो में से कितना लोग बोलना चाहता है कि ये हो जाएगा 16 का टेबल 88 टाइम पर होगा, कितना आ जाएगा बोलो, 16m। देखो इधर और इधर भी 16r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन में 2 × 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8 से काटोगे तो 128 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 128 mr²/15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये क्या आया है, I1 आया है, इधर I2 लिख रखे है ना। तो दोनों के केस में हमारा तो हो गया, दोनों के केस में हमारा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। अब सोचो, अब मैं थोड़ा सा, ये दोनों जब समझ में तुमको आ गया है तो मैं इस वाले फोटो पे आ रहा हूँ वापस। पहले थोड़ा सा मैं इसको चलो छोटा कर देता हूँ। सोचो अगर मैं ये वाला पोर्शन को काट के हटा रहा हूँ, समझने के लिए बस खाली तुम्हारे को, ये वाला पोर्शन को मैं काट कर करके अलग कर रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ, ठीक है ना। समझ में तो आ ही गया था चीजें। अब समझो और बताओ मेरे को, कौन बताना चाहता है कि सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। अरे पता है कि नहीं है। अगर मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें सर इस छोटे वाले के भी इसके अबाउट पता है, लेकिन छोटे वाले के इसके अबाउट पता है और साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं चमका। अरे देखो ना, ये ऐसे और ये भी ऐसे, इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे कि सर हमें जो I2 आया है ये I2 अकेले नहीं है, ये I2 विथ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। नहीं आया, नहीं आया तो सोच के बताओ। सर मैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का लिखूंगा, देखना और बताना मेरे को क्या मैं सही लिख रहा हूं, देखना और बताना, मैं पीछे समझना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का, तो सर I1 तो होगा ही होगा, I1 तो होगा ही होगा, और प्लस में सर I2 वाले के साथ में क्या हो जाएगा सर m/15, लेकिन ये माइनस में था तो यहाँ पे क्या देंगे साइन माइनस का। अरे समझ में आ रहा है क्या, माइनस m/15। जल्दी से बोलो क्या कितने डिस्टेंस पे है वो, 3r का स्क्वायर, 3r डिस्टेंस पे है ना। नहीं आया था, 3r डिस्टेंस कैसे आया था, समझ में आया क्या। अरे देखो ना, यहाँ से ये पूरे 4r है तो इधर वाला r को अरे यही तो होगा, नहीं चमका, चमका तो देखो आगे वाला पोर्शन पे। देखो इधर मैं लिखूंगा सर I1 के जगह पे क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी से, m कितना था
128 mr²/15, यही आया था ना। अच्छा दूसरा वाला जल्दी से बोलो, -m/15, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया था? -m/15 r²। नहीं आया समझ में? अच्छा दूसरे वाले के साथ ही हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जोड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो r² हो जाएगा कि नहीं, नीचे 2 कर देते 30 आ जाएगा ना। इसका बोलो क्या लिखेंगे? तो माइनस में ही चलेगा, m/15 और 9r²। नहीं आया समझ में? तो यहां से आ जाएगा 128 mr²/15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से? mr² को कॉमन ले लेते हैं। अरे mr² को कॉमन ले ले क्या? तो 1/30, और इधर क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से? माइनस की प्लस, माइनस भी तो कॉमन लिए हो, 9/15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आया समझ में? क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो बोलो जल्दी से क्या आ जाएगा? 128 mr²/15 माइनस, इधर बोलो 15 और 9 27, कितना? 19 आएगा। 30 एलसीएम ले लो ना, खत्म करो ना कहानी को। हाँ तो 19/30 होगा ना। अरे नहीं आएगा, 30 एलसीएम ले लोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 9 2 18 ना। नहीं आ रहा समझ। तो अपने पास में क्या आ गया बोलो? 120 mr²/15 माइनस 19 mr²/30। नहीं आया समझ में? क्या इसको क्रॉस मत, फिर से हम चाहे तो इसको 30, अरे एलसीएम ले सकते ना। इसका कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो? 16 और 2 56 या 56 mr²। अब माइनस कितना करोगे? 19 mr² करोगे कि नहीं करोगे? बोलो इसकी वैल्यू कितना होगी? क्या माइनस करने आता है तुम लोग को? 230 37 या 47? 8 दूना 16, 12 दूना 24, 25, ठीक है ना? 237 ना, 237 mr²/30 इज द आंसर। समझ में आया? पीछे करूं क्या? जल्दी से कर लो भाई, फटाफट करो। देखो यहाँ पे ना बच्चा, यहाँ पे ना गलती से सिग्मा लिखा गया है। इधर देखो यहाँ पे बच्चा गलती से क्या लिखा दिया है? रो लिखा गया है। अपने पास में क्या है? सिग्मा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एरर हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बाकी जगह पे तो सही लिखा है ना मैंने, तो हो जाता है थोड़ा सा फास्ट के। 4 holes of radius are cut from a thin square. 4 holes of radius are cut from a thin square. Cut from a thin square plate, square plate of the side 4r, of the side 4r, and mass m, in xy plane show in the figure, in xy plane show in the figure, in xy plane show in the figure, xy plane show in the figure, then moment of inertia of the remaining portion, then the moment of inertia of the remaining portion, then the moment of inertia of the remaining portion about z axis is, about z axis is। मैं तुमको देता हूं, टाइम दूंगा, पहले समझो। एक क्या है, कौन सा प्लेट है बच्चा? स्क्वायर प्लेट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बात समझ में आ रहा है क्या? अब इस स्क्वायर प्लेट्स को पहले तो क्या किया गया? इन स्क्वायर प्लेट से क्या किया गया बच्चा कि फोर जो है ना, यहाँ से क्या निकाल दिए गए हैं बताओ? 4 क्या निकाल दिए गए यहाँ से? बोलो ना। अब 4
जो है ना, अब यहाँ से देखो क्या हुआ है, ऐसे यहाँ से एक निकाल दिया गया, बात समझ में आया क्या? इसी तरह से ऐसे यहाँ से एक और निकाल दिया गया, इसी तरह से ऐसे यहाँ से एक और निकाल दिया गया है। सबका रेडियस सही है, मेरा थोड़ा सा हाथ समझ रहे हो ना बहुत अच्छा है, इसलिए ये टेढ़ा मेरा हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ से निकाल दिया गया है आर रेडियस का, समझ में आया क्या? कितने रेडियस का निकाल दिया गया है बच्चा? आर रेडियस। ये वाला कितना है? 4r। तो तेरे को क्या निकालना है? मैं टाइम दूंगा, सबको टाइम दूंगा, तो तेरे को क्या, अच्छा टोटल मास कितना है इसका? m मास। तो तेरे को क्या निकालना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि कैविटीज प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये बात पहले समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्लेट रहा होगा, तो उस प्लेट में से कुछ चीजें निकाल लिया गया है। अब पहले ये बताओ क्या करेंगे? पहले ये मान के चलेंगे कि पूरा प्लेट रहा होगा। अरे पहले क्या मान के चलेंगे? पूरा प्लेट रहा हो, तो पूरे प्लेट को पहले बना लो। बहुत अच्छा, तुम लोग देखो ये ऐसे मेहनत करोगे ना यार, तो पता है ना मैं तुम्हारे को एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम ऐसे बातें करोगे, बताओगे कि हाँ समझ में आ रहा है तो। और ये सब का ना प्रॉफिट जो तुम शाम के बैच में ना एक्स्ट्रा बैठते हो ना, इसकी प्रॉफिट अभी नहीं दिखेगा। इसकी प्रॉफिट देखो, हम चाहते थे तुमको बोलते कि जाओ वीडियो देख लेना, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? रिकॉर्ड कर देंगे, अपना वीडियो देख लेना, क्या यही बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते? बट तुम यहाँ पे बैठ रहे हो ना, इसकी प्रॉफिट जो है ना अलग से मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी मिल जाएगा तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। आगे चल करके बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा जब तुमको ना बैठने का आदत हो जाएगा लगातार। देखो ना, इतने घंटे बैठने के बाद में भी शाम को तुम 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ रहे हो, तो ये सब आगे चल करके तुमको बहुत देगा प्रॉफिटेबल, तुम्हें बेस्ट बना देगा। आगे बैठने का तरीका हो जाएगा, एक ही टाइप से चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचने का तरीका बदल जाएगा। और तुम देखता होगा तो पहले जो सीट बनाते थे तो एक भी नहीं उसमें से हिल पा रहा था, अब भी सीट बनाते हो तो 33-34 में से 20-25 तो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहे हैं। तो पहले और अब में बहुत का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टाइम लगते हैं लेकिन बहुत अच्छा हो जाते हैं आदमी एक्स्ट्रा टाइम देने पे। बात समझ में आया? तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर डालो, फटाफट कर डालो। हमने तो हिंट दे दिया है, फटाफट कर डालो, इसके बाद में हम कर देंगे। अगर तुमसे नहीं होगा तो हम तो करेंगे ही, तो पहले कर डालो, देखो कोशिश करो। 5 लेता हूँ, देखो तुमसे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ट्राई किए, बहुत अच्छा लगा। देखो इधर मैं बोला कि कट करने से पहले इसका मास कितना था? m मास था। तो सोचो इसके इस एक्सिस के थ्रू और इसके इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा कि नहीं होगा? याद है तुम लोगों को? तो हमें इस एक्सिस के थ्रू निकालना है, तो क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू हम लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? बोलो इसके मतलब क्रॉस क्या हो जाएगा? m/12 l स्क्वायर होता था, l के जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 4r का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से अगर तुमसे पूछे इसके थ्रू तो क्या लिखोगे? m/12 इंटू 4r का होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? दोनों को ऐड कर दोगे तो जब कट नहीं किया था तब का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो कट नहीं किया था तब कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। तो m/12 सर इधर लिखूंगा 16r स्क्वायर और प्लस में दूसरे वाला का भी 16r स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? तो में से कितना करना चाहता है? 32mr स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा। तुम में से कितना करना चाहता है कि ये कितना हो जाएगा? 8 के टेबल में आ जाएगा और ये हो जाएगा 8/3mr स्क्वायर। कितने को ये समझ में आ गया है? आ गया कि नहीं आ गया? अब आते हैं एक छोटा सा पोर्शन जो कट किया गया है उस पे आते हैं। उस पे मास कितना होगा? माइनस में। तो हम मास एक छोटा सा पोर्शन जो कट किया गया है उसका मास कितना मान लेते हैं? स्मॉल m मान लेते हैं। उसका मास कितना मान लेते हैं? स्मॉल m मान के चल लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया क्या? तो अब समझना पहले बच्चा, अभी मत लिखो, देखो इधर पहले समझ लो। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके डीपीपी में जो सॉल्व करना। जब ये छोटा सा मास की बात अगर हम करें, ये छोटा सा बॉक्स की बात करें, तो ये छोटा सा बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीजें होता है ये पहले देखो। ये चिपका ऐसे ही तो बना हुआ है ना। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, रुको मैं बना देता हूँ पहले। ये छोटा सा बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? ये बॉक्स समझो, ये इस तरह से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? और यहाँ पे वो एक्सिस है जो पास कर रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस,
देखो ना ये वाला एक्सिस जो है यहीं पे तो पास कर रहा है। अब सोचो कि इसका अगर मैं, ये क्या है, डिस्क है, प्लेट में से जब भी काटा जाएगा तो क्या बनेगा, डिस्क ही बनेगा। तो बोलो इसका इसके थ्रू कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो सर स्मॉल एम आर स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई 2। सर इससे ये कितने डिस्टेंस पे है, कोई बता सकता है क्या? देखो ना ये कितने डिस्टेंस पे है, सोचो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना होगा, सोच के बताओ। अरे 4 है ना, पूरा के पूरा कितना, हाँ हाँ मत करो, पहले बताओ पूरा का पूरा कितना होगा, 4√2 इंटू आर, डिवाइडेड बाई 2 या डिवाइडेड बाई 4? डिवाइडेड बाई 4 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तुमको क्यों किया डिवाइडेड बाई 4? क्या कि देखो ना हमें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये कितने पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए इसको। तो ये वाला पोर्शन निकालना है तो 4 टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा ना, तो 4 से कट जाएगा तो क्या आएगा, √2r ही आ गया। समझ में यहाँ तक आया क्या तुम लोग को? अरे आया तो बोलो ना यस। इसका मतलब यहाँ पे सर प्लस करेंगे m√2r का होल स्क्वायर। अच्छा कितने गोला है, कितने होल्स है, 4, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो इनको, 4 से कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा, 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर। कैसे आया, समझ में आया? अरे इससे 2 से मल्टीप्लाई, इसका बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, 2 और 4 प्लस 8 एम आर स्क्वायर। तुम सही से देखोगे तो यहां से आ जाएगा 10। अरे नहीं आया समझ में? अब किसी तरीके से सर स्मॉल एम की वैल्यू अगर आ जाता ना हमको तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता। अच्छा ये प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा या माइनस में? बाद में इसको माइनस कर देंगे ना, ये इस वाले में से, पहले वाले में से क्या इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। तो अब किसी तरीके से तुम में से कौन बताना चाहता है स्मॉल एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तुम में से कौन बताना चाहता है स्मॉल एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है क्या तुम्हारे में से? सोच के बोलो, बोलना है भाई कि स्मॉल एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्मॉल एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं समझ में आया? स्मॉल एम की वैल्यू कैसे निकाली, इसको इधर मैंने कर दिया है। स्मॉल एम की वैल्यू सोचो कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है मेरे को? तो सर हमें सिग्मा इज इक्वल टू, अगर, अरे यार क्या हो गया ये, सॉरी, इसके अंदर में अगर हमें सर बोले कि सिग्मा की वैल्यू लिखने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू मास बाई एरिया, यानी कि 16r² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ये छोटा सा पार्ट जो कट हो गया है इसका अगर सिग्मा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसका मास, स्मॉल एम मास लिख, अरे स्मॉल एम ही तो लिख रहे हैं इतना देर, तो ये स्मॉल एम कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, सिग्मा इनटू एरिया। तो इस सिग्मा इनटू एरिया इसका कितना है, πr² है कि नहीं है? नहीं आया। तो सिग्मा के जगह पे क्या लिख दोगे बोलो? अरे होगा कि नहीं होगा? तुम देखोगे तो यहां से ये कट जाएगा, तो πm/16 ही तो हमारा स्मॉल एम आएगा। अब क्या करने का, अब हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, किसके एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस के तक। हम कहेंगे जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सर 8/3 mr² तो पहले आया था, उसमें से जो लास्ट में आया था, तो लास्ट में कितना आया था, 10 स्मॉल mr आया था कि नहीं आया था? लेकिन स्मॉल एम नहीं है, स्मॉल एम क्या है बोलो, πM/16। तो क्या पुट कर देंगे, 8/3 mr² माइनस 10, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, πM/16 r² लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? क्या इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो फटाफट।
हो गया तुम्हारा सॉल्व? समझ में आया थोड़ा बहुत? झूठ बोल रहे हो? अच्छा नहीं ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। नहीं सच्चाई, एक बात तो सच्चाई है ना, अगर आपको मान लेते हैं, बहुत लोगों को देखे हैं भाई पैसा बहुत है, छापते हैं बहुत, ऐसा नहीं ऑनेस्टली छापते हैं, ऐसा नहीं तुमको लगता होगा कि इधर उधर से, नहीं रियल में पैसा भी बहुत लोग कमाते हैं। जो विराट कोहली सब लोग, वही लोग के पास में ना मशीन से पैसा गिना जाता होगा, लेकिन वो लोग कितना मेहनत करता है ये देखते हो ना भाई, मशीन की तरह वो लोग मेहनत भी करते हैं। तो आप लोग भी कल से लग जाओ, आज से ही लग जाओ मशीन की तरह। 6 घंटे से ज़्यादा भाई साहब स्टॉप नहीं रहना है। 6 घंटा होने के बाद में जिब सोए 6 घंटे के बाद में उठना है और बस पढ़ना है। नहीं समझ में, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक को यूट्यूब पे सारा वीडियो डाल दिए हुए, यार टॉपिक देखो, उससे देखो, नहीं वहां से भी नहीं हो रहा, वापस आओ मेरे पास, हम बताएंगे। नहीं बताएंगे तब तुम कह सकते हो कि नहीं बता रहे हैं। सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन तुम मेहनत ही नहीं कर पाते हो, तुम कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारे अंदर में वो वाला चीजें नहीं है जो एक जीनियस में होना चाहिए। तुम्हारे अंदर में कौन वाला चीज है पता है? एक इंटेलिजेंट वाले इंसान के अंदर में जो चीजें होती है। अब तुमको ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, इंटेलिजेंट और जीनियस में अंतर है दोनों में। इंटेलिजेंट जो होते हैं ना, वो जहां प्रॉब्लम आते हैं ना कट लेते हैं, और जीनियस होते हैं ना, जहां प्रॉब्लम आते हैं ना उससे लड़ते हैं। अब तुम देख लो ना, तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं बनता, 2 क्वेश्चन नहीं बता, यार हटाओ इसको बदल देते हैं, दूसरा देखते हैं, सीडी बदलते हैं। एक बात बता रहा हूं, तो इस तरह से ना करो, मेहनत करो, हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल rods each of mass m and length L, each of mass m and length L are joining in cross position as shown in the figure, are joining in cross position as shown in the figure. The moment of inertia ऐसे लिखना, the moment of inertia of a system about dash line shown in the figure। क्या हुआ है कि 2 रॉड है बच्चा, क्या है, कितने रॉड है बच्चा? 2 रॉड, और दोनों रॉड को इस तरह से रख दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डैश लाइन के थ्रू निकालो। तो कैसे निकालोगे, सोच के बता सकता है कोई बच्चा हमें? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है, B1 नाम दे देते हैं। सोचो समझो और बताओ कैसे निकालोगे। मास कितना है सबका? m मास है। लेंथ कितना है इसका? l। इसका भी मास कितना है? m। लेंथ कितना है बच्चा? l। फटाफट कर डालो, देखते कौन कर पाता है पूरे क्लास में से। हो गया किसी का? ml²/6। देखते हैं, शायद गलत आ रहा। चलो आ जाओ, मैं बता देता हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी करता हूँ। देखो तो बच्चा, इधर समझो और बताओ कि सर अगर मैं बात करूँ इसकी, देखना बच्चा, अरे क्या आ जा रहा है सर, मैं बात करूँ इसकी, देखना इधर। सर इसके थ्रू हमें पता है और इसके थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि नहीं पता है? और ये हम कह देंगे कि सर ये जेड एक्सिस के लिए इसके थ्रू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बोलो, इसके बीचों बीच इसके थ्रू कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर मैं इस रॉड के लिए देखूं तो सर ml²/12। अगर मैं इस रॉड के लिए देखूं इस लाइन से तो क्या हो जाएगा? ml²/12। तो इसके अबाउट कितना होगा, कोई बता सकता है? ml²/6 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, किसी तरह ये दोनों लाइन से निकाल लिया। अब किसी तरह से कोई बच्चा कहे कि सर इसको भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बना दे और एक लाइन ऐसे लेके आ जाए। अरे समझ में आ रहा है क्या?
तो सोच के देखो, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया b1 है तो इसके अबाउट भी कितना होना चाहिए, b1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तब मैं क्या कहूंगा कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z मस्ट बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट b1 प्लस मस्ट बी अबाउट द b1। अरे दोनों b1 क्यों लिखेगा कि दोनों सिमेट्रिक आ जाएगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि नहीं होगा। जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने ना। 2IB1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ml²/6। अरे कैसे लिखे समझ में आया क्या। अब बता तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि इसका हो जाएगा ml²/12 इज द आंसर, हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जल्दी जल्दी कर डालो, लाइट कट गया था बीच में, फटाफट करो। समझ में आया ना। अरे कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बनाते हैं ये समझ में आया ना, अपने मर्जी से बनाना पड़ता है। बात समझ में आया क्या। चलो मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा ना आपको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कि आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगा। और कल से स्टार्ट करने वाले हैं, अगर अभी लाइट आ जाता है वापस तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। जब तक चल रहा है तब तक चलने देते हैं, जब खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉर्क के सारे क्वेश्चन है, डाउट जो भी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना पड़ेगा आपको, 7 से पहले हम आपको दो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे शाम को। उसके बाद में शाम की क्लासेस जो है थर्मोडायनेमिक्स ये सब स्टार्ट जब करेंगे, ग्रेविटेशन तो अभी लास्ट में करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो हो सकता है कि सुबह वाले क्लास एक्सटेंड हो जाए, 2-2 घंटा का हो जाए। लेकिन अभी तो आप आइए, 10 तारीख के बाद ही होगा वो सब चीजें चेंजेस। हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट लिखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, करूँ पीछे करूँ क्या, पहले क्वेश्चन भी लिख लो। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI लिखा करो ना तब जल्दी से हो जाएगा। द MOI ऑफ अ रॉड, द MOI ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L about an axis passing through its center, passing through its center of mass and perpendicular to rod is I, and perpendicular to rod is I, and perpendicular to rod is I, and perpendicular to rod is I. The MOI of hexagonal shape, the MOI of hexagonal shape formed by 6 such rod, about an axis passing through its center of mass, and perpendicular to its plane will be, and perpendicular to its plane will be, and perpendicular to its plane will be. कोई करके दिखाएगा क्या क्या होगा। चलो देखो, पहले क्या कहा, एक रॉड है, पहले क्या बोला, एक रॉड है, ठीक है ना। एक रॉड से क्या बना दिया बंदे ने, बोलो, एक रॉड से क्या बना दिया बंदे ने, हेक्सागोनल बना दिया। तो देखो तो कुछ ऐसा ही हेक्सागोनल बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे समझ में आ रहा है तुमको, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, हेक्सागोनल बना दिया। अब सोचो कि हमें इसके COM तो यही होगा, इस COM के क्रॉस निकालने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझने की कोशिश करना, इस COM के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन हमें सब एक रॉड है कि 6 रॉड है, बोलो। अरे 6 रॉड होगा तभी तो हेक्सागोनल बनेगा। तो M मास है और लेंथ कितना है इसका, L है। कैसे करें, तो सोचेंगे सर इसके थ्रू हमें कुछ आता है, क्या होता है, ml²/12 होता है कि नहीं होता है। अरे बीच से तो यही होता है ना।
अगर सर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं और बोलूं हमको नहीं पता है तो मैं बोलूं x है, तो प्लस में क्या हो जाएगा mx²। तो क्या ये एक रॉड के कारण आ गया कि नहीं आ गया? टोटल कितने रॉड है हमारे पास में? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ml²/2 प्लस में क्या आ जाएगा 6mx²। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है हमें? हाउ टू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x? यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा √3/2l। सोच के देखो यार थोड़ा सा सही से, ये x की वैल्यू निकालना है। सोचो हेक्सागोनल है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होगा कि नहीं होगा? तो ये भी अगर l है तो ये भी l और ये भी l होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये वाला लेंथ निकालने का अपने को, तो बोलो ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला कितना हो जाएगा l cos 30 डिग्री होगा ना। हेक्सागोनल का रेगुलर हेक्सागोनल का प्रॉपर्टी पता है ना तुम लोग को। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू ml²/2 और इधर क्या हो जाएगा बोलो 6m√3l/2 का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा ml²/2 प्लस 6m3l²/2 और इधर से 3 से ये 4 हो जाएगा ना। अरे 2 × 2 4 तो 3 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ml²/2 प्लस में 9ml² अब बाई में 2। जल्दी से बोलो कितना हो जाएगा? बाई 2 है बच्चा। हाँ तो कितना आ जाएगा 10ml²/2 यानी कि 5ml² आंसर हो जाएगा। सही है क्या? अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन के अंदर में और कुछ दिया है तो देखो पहले। रॉड का दिया हुआ है कि एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अबाउट द परपेंडिकुलर इज द आई दे रखा है। मतलब जानता किसका वैल्यू दे रखा है बच्चा? इसकी वैल्यू। इसका वैल्यू कितना दे रखा है पता है तुमको? I इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है पता है तुम लोग को? ml²/2l। अरे इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसका मतलब यही तो दिया हुआ है I। तो ml² की वैल्यू कितना हो जाएगा सोचो तुम लोग? 12 I आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये कैसे समझ में आया? समझ में आया क्या? क्वेश्चन के अंदर में बोला कि इस रॉड के परपेंडिकुलर वाला जो है ना, जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना है? तो ml²/2l है। तो अब बताओ हमारे पास में कितना आएगा आंसर? 5 × 12i यानी कितना आ जाएगा? आया कि नहीं आया? आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन था ना, जल्दी कर लो, फटाफट कर लो, करो, आधे घंटे और क्लासेस लगे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ जाइरेशन, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी about an axis, about an axis, about an axis at a distance of 12 centimeter, at a distance of 12 centimeter from its center of mass, from its center of mass is, from its center of mass is 13 centimeter, from its center of mass is 13 centimeter. Find the radius of gyration, find the radius of gyration, radius of gyration हो गया क्या? About parallel axis through its center of mass, about parallel axis through its center of mass, about parallel axis through its center of mass। सोचो समझो और बताओ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है ना, हमें क्या है कि कहता है द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास इज 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे सोच के बताओ।
सर तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है ना किसी बॉडी का, तो क्या लिखते थे उसके COM के थ्रू और प्लस में md² लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अब इस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो m × 13 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ICOM तो निकाल लेंगे सर, और प्लस में m × ये कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा क्या, m = ICOM। समझ में आया, ये 13 कैसे उठाए इधर और 12 कैसे उठाए इधर, समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया था थोड़ा बहुत। अब बोलो हमें तो रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, तो क्या लिखते हैं, I/m लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। I कितना है तुम्हारे पास 25, m/m, 31 खेल जाओगे कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, 5 मीटर है, 5m सेंटीमीटर में दे रखा है क्या, तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फटाफट करो, आगे करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, पहले जल्दी से करो, इसको करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा और ना, बिकॉज हाँ 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 सोचो क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है कि हमारे पास में देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ passing through a point which is at a distance L/3 from one end, यही बोला ना। Also find the radius of gyration about that axis। मतलब क्या हुआ समझो बच्चा, मतलब क्या हुआ कि एक देखो, हम क्वेश्चन चाहते ना तो ये क्वेश्चन ना भी लिखवाते हैं, बोलते कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्यों लिखवाते हैं कि रीडिंग एबिलिटी बढ़े। वो टाइमर लगा करके जो क्वेश्चन कराते थे, तो उससे क्या होता है ना, दिमाग के अंदर में टक बैठता है कि यार क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा पढ़ने के बावजूद भी, तो वो सही है, लेकिन तुम लोग डर जाते हो, इसीलिए मैंने रोक दिया उसको कि चलो हटाओ, नहीं तो हम टाइमर के साथ ही सारा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। समझ में आया कि नहीं। यहाँ से ये वन एंड से कितने डिस्टेंस पे है, ये L/3 पे है कि नहीं। अब सोचो इसके, हमारे को पता है ना इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, mL²/12 होता है। तो यहाँ वाला डिस्टेंस से क्या इसके एक्सिस से निकाल देंगे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I = जल्दी बताओ क्या लिखेंगे सर, mL²/12, ये तो लिखना ही है सर सेंटर के अबाउट, अब प्लस सर m L/2 माइनस L/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे कैसे लिख दिया L/2, पूरे में से L/3 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब तुमको बस सॉल्व कर लेने का। I = जल्दी से बोलो mL²/12 प्लस में क्या हो जाएगा, इधर जल्दी से बताओ, m × क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो L/6 हो जाएगा क्या बच्चा, देखो ना, तो L/6 का होल स्क्वायर। तुम जैसे ही करोगे mL²/12 प्लस में mL²/36 क्या होगा, बोलो जल्दी से, mL²/12 कॉमन ले लो, अरे कॉमन ले लेते हैं ना, तो बोलो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस बोलो जल्दी से 1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि 4 mL² में बोलो 36, इसको भी कर दोगे तो 9 से कट जाएगा क्या, तो mL² कितना आ गया, 9 आ गया कि नहीं आ गया। ये तो I आ गया। अगर हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो क्या लिखते थे, I/, में मास। अब देखो तो I की वैल्यू कितना हो गया, mL² में 9, अब I में m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, m से m कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो L/3 इज द आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो k की वैल्यू भी आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी से करो, फटाफट कर डालो भाई। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग कर डालते हो, साथ साथ करते हो या कर भी लेते हो, बट अपने देखो क्वेश्चन के अंदर में क्या बोलता है कि एक HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, क्या कौन सा मॉलिक्यूल है, HCl। तो इसके 2 पार्ट होंगे, H+ और Cl- होंगे या नहीं होंगे। अब देखो H+ और Cl- के बीच में एक बॉन्ड, अरे तुमने पढ़ा होगा ना
इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। अब सोचो इसके बीच में बॉन्ड बनता है तो इसके बीच में 1 एंगस्ट्रम होता है कि नहीं होता डिस्टेंस। अरे इसके बीच में 1 एंगस्ट्रम डिस्टेंस दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन के अंदर में, तो इसका कहीं ना कहीं COM होगा। अरे कहीं ना कहीं CM होगा कि नहीं होगा। तुम सोचो H+ का मास कितना होगा, तो सर H+ का मास जो होता है ना 1 AMU होता है, पता है ना तुम लोगों को। इसका मास को हम लोग M मान ले क्या। अच्छा तो Cl- का मास कितना होता है तुम लोगों को पता है क्या, 35.5 AMU, और इसको हम लोग लिख ले 35.5 टाइम्स ऑफ द M लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब सोचो कि अगर इसका मास M1 है और इसका मास M2 है तो इसका COM कहीं R1 डिस्टेंस पे आएगा कि नहीं आएगा, और इधर से COM कितने डिस्टेंस पे आएगा R2। तुम लोग को याद है R1 लिखते थे M2 इंटू R, बाई में M1 प्लस M2 लिखते थे, याद है या नहीं है। इसी तरह से R2 इज इक्वल टू क्या लिखते थे, M1 इंटू R बाई में M1 प्लस M2। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। R की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में, 1 एंगस्ट्रम है कि नहीं है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, M1 M2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले सुन तो लो। अब सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, अब वो लाइन जो है ना कहां से पास कर रहा है, यहां से, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो बोलो मास M इंटू में R1 का स्क्वायर लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए। H के लिए मास कितना रखे हैं हमने, M रखा है ना, नहीं आया समझ में। और प्लस में दूसरा बोलो 30.5 M इंटू में R2 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। क्या R1 R2 की वैल्यू आ चुका है, क्या इसको पुट करेंगे। अगर तुमको याद हो ना तो हमने इसका एक तरीका बताया था डायरेक्ट लिखने का, क्या था तरीका, याद है तुम लोगों को कुछ। अरे एक हमने बताया था M1 और M2 मास लेकर कर करके क्वेश्चन करा है यार, तुमको याद ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th होगा यार तुम्हारे कॉपी में, उसका क्या नाम है, सीट का क्वेश्चन 3rd या 4th होगा। उसमें COM निकालते हैं, उसके बाद उस बॉडी का निकालते हैं, तुमको ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पुट करेंगे R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू पुट करो, वहां से आंसर आ जाएगा। M2 के जगह पे क्या रखोगे, ये वाला वैल्यू, और M1 के जगह पे क्या रखोगे, ये M रखोगे, आंसर आ जाएगा यार। तब इसको भी हम ही कराए पूरा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है तुम्हारे। यहाँ पे क्या करेंगे ना, इतना सॉल्व करो या उस क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर में आया था M1 इंटू M2, अब बटा में क्या आया था नीचे M1 प्लस M2, इंटू में क्या लिख देते सीधा R²। सीधा उस क्वेश्चन का आंसर देखो, उसी का जो भी है पार्ट। अब ये इसको ना कभी कभी रेड्यूस मास भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, रेड्यूस मास, समझ में आया ना। तब बोलो M1 की जगह पे M लिख देंगे, दूसरे वाला जल्दी से बताओ कितना लिखेंगे, 30.5 M, और R के जगह पे 1 एंगस्ट्रम का स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं आ जाएंगे। नीचे बोलो जल्दी से 36.5 M लिख देंगे कि नहीं, इससे कट जाएगा क्या, तो बोलो क्या आएगा, 355 बाई में 365 M इंटू 1 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, AMU में आएगा, kg और एंगस्ट्रम में आ जाएगा। या 10⁻12 तक 24 तक 20 तक ले जाओगे तो ले जाना एंगस्ट्रम को तोड़। समझ में आया क्या, ये करवाया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैं जल्दी से कर दिया। द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA अपॉन IB अबाउट दियर रिस्पेक्टिव डायमीटर। सुनो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं। टू सॉलिड स्फीयर A and B are made up of metals of different densities, दोनों का डेंसिटी जो है डिफरेंट है। RA and RB is the radius respectively, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है इफ देयर masses are equal, दोनों का मास क्या है बच्चा, इक्वल है। द रेशो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA अपॉन IB अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर इज, यही बोला है और कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिया है, कहने का जो क्वेश्चन के अंदर में बात है ना, ये क्या सॉलिड स्फीयर है,
तो हम बोलेंगे कि सर सॉलिड स्फीयर एक का नाम दे दिए ए और दूसरे वाले सॉलिड स्फीयर का नाम क्या दे दिया हमने, बोलो बी। क्या यहां तक में कोई तकलीफ है? इसका मास एम ए, तो इसका मास कितना हो जाएगा, एम बी। सर एम ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एम बी। ये लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है? अब तुम सोचो सर एम ए कैसे निकालेंगे, तो मास निकालना है तो रो इनटू में क्या करते थे, वॉल्यूम। अरे रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो सोचो यहां से मास ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिफरेंट, अरे सॉरी क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जा रहा है, सुनो इधर क्या बोला इस बंदे ने कि दोनों का डेंसिटीज डिफरेंट है, तो इसको लिख ले रो ए। बोलो इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर ए का क्यूब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, दोनों का रेडियस भी तो डिफरेंट है ना। इधर बोलिए क्या हो जाएगा, एम बी। एम बी की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा सर, एम बी इज इक्वल टू रो बी 4/3 पाई आर बी का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब बताओ एम ए इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एम ए कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, रो ए 4/3 पाई आर ए का क्यूब इज इक्वल टू, दूसरा बोलो जल्दी से क्या लिखोगे, रो बी 4/3 पाई आर बी का क्यूब लिखोगे कि नहीं लिखोगे। 4/3 से 4/3 कट जाएगा कि नहीं आएगा। तो तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है रो ए अपॉन में रो बी इज इक्वल टू आर बी अपॉन में आर ए का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अरे बच्चा यहाँ तक लिख दोगे, यहाँ तक में कोई डाउट है नहीं है। अब सोचना है, समझना है और बताना है। देखना इधर मैं बता रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर क्या होता है ए के लिए, तो सर 2/5 एम आर ए का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह से बी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 एम आर बी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों का डिवाइड कर देंगे तो आई ए अपॉन में आई बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा दोनों का मास सेम है तो काट दो ना मास वाले टर्म को, तो ऊपर क्या हो जाएगा आर ए, नीचे क्या हो जाएगा आर बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा का होल स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करें जो स्क्वायर निकलेगा, सोचो। तो हम ऐसे लिख सकते, देखना बच्चा, रो ए बाई में रो बी की पावर 1/3 इज इक्वल टू आर बी अपॉन में आर ए होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें चाहिए आर ए अपॉन में आर बी, तो हम क्या करें जो हमारा आर ए अपॉन में आर बी आ जाएगा, कोई बता सकता है पूरे क्लास में से। उल्टा कर देंगे तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर ए अपॉन में आर बी। तो बोलो इधर वाले को क्या करेंगे, सोचो इधर देखो, इधर वाले को क्या करेंगे, इसको भी ऊपर और इसको नीचे कर देंगे क्या। तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, रो बी बाई में रो ए का 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके अंदर में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो रो बी बाई में रो ए का 1/3 तो पहले है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो बोलो क्या आ जाएगा, रो बी बाई में रो ए की पावर 2/3 इज द आंसर। बहुत ही खतरनाक था ये, लेकिन बहुत ही आसान भी था। जल्दी से कर डालो, इसके बाद में अगला देखा जाएगा, नहीं तो छुट्टी कर दिया जाएगा। आ जाओ देखो, लिखो क्वेश्चन जो कल करके आना। 2 सॉलिड स्फीयर, इसको बाद में लिख लेना ना, पहले लिख लो क्वेश्चन। 2 सॉलिड स्फीयर ए एंड बी, बच्चा लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। 2 सॉलिड स्फीयर ए एंड बी, each of radius are made up of material of density rho a and rho b. Each of radius are, मतलब रेडियस सेम है इस बार, each of radius are made up of are made up of materials of density rho a and rho b. Density rho a and rho b. Their moment of inertia about a diameter
देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a diameter are IA and IB. A moment of inertia about a diameter are IA and IB respectively. The ratio of IA बटा IB. The ratio of IA बटा में IB. ठीक है ना, घर से करके आना, क्वेश्चन को ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो फॉर अ कंप्लीट रिंग। अगला क्वेश्चन लिख लो, फिर बाद में अपना कर लेना। फॉर अ कंप्लीट रिंग ऑफ मास M, कैपिटल M, फॉर अ कंप्लीट रिंग ऑफ मास कैपिटल M and radius R, an arc making 30 degree at center, is removed. What is the moment of inertia of the incomplete ring? What is the moment of inertia of the incomplete ring? What is the moment of inertia of the incomplete ring? An axis passing through the center of ring. An axis passing through the center of ring and perpendicular to the plane of ring. An axis passing through the center of ring and perpendicular to the plane of ring. ये घर से करके आओगे क्या? ये सारे क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। लास्ट वाला तो नहीं होगा। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? देखो, पूरे सर्कल का मास कितना दिया हुआ है? M। तो इसमें से 30 डिग्री का काट के हटा दिया है, बस जस्ट बता देते हैं। 30 डिग्री का काट के हटा दिया है तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? यही तो 30 डिग्री हट गया है। तो सोचो कि हम कहेंगे कि 360 डिग्री पे कितना मास है? M। तो 1 डिग्री पे कितना होगा? M/360 होगा कि नहीं होगा? तो इसका पोर्शन का मास कितना होगा? तो M/360 मल्टीप्लाई, बोलो इधर का कितना मास होगा? पूरा कितना हो गया? 30 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि ये कितना हो गया? बोलो 11/12 M मास हो गया कि नहीं हो गया? 11/2। अब इसके सेंटर से पूछा है, तो बताओ कोई भी रिंग कटा हुआ हो, कुछ भी हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका? सर M1 × r² होता है कि नहीं होता? तो M1 के जगह पे क्या लिख देंगे? 11M r² बाई में कितना हो जाएगा? 2 हो गया ना? सेम ही रहता है ना। ये तो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, मैंने ही कर दिया। कर दो।